अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हाजी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है ये है जी पाकिस्तान और इंडिया के मुतल्लिक। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए और आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के सख्त हरीफ हैं और ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। और इंडिया जो सा है उसने आज तक पाकिस्तान को एज़ आ नेशन, एज़ आ कंट्री कभी तस्लीम ही नहीं किया। और आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सी जंगें भी हो चुकी हैं और बहुत ख़तरनाक जंगें हो चुकी हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पहली जंग हुई थी वो हुई थी जी 1965 में। आपको ये बताता चलूँ कि 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और हालांकि उस वक़्त इंडिया की फ़ौज की तादाद और इंडिया के पास जो टैंक थे और इसके अलावा जो जहाज़ थे, जो अटैक जहाज़ थे उसकी तादाद पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा थी। और पाकिस्तान के पास उस वक़्त इतना कुछ था भी नहीं, लेकिन फिर भी उस वक़्त इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त हुई। हालांकि आपको ये बताता चलूँ कि उस वक़्त इंडिया की जो फ़ौज है वो पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल हो चुकी थी और लगता था कि वो पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन उस वक़्त जो पाकिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ बम बांध कर टैंकों के नीचे लेट गए। तो जैसे ही उनके ऊपर से टैंक गुजरता था तो वो टैंक फट जाता था। तो हिंदुस्तानी फ़ौज को लगा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो तादाद में बहुत ज़्यादा है और इनके पास बहुत ज़्यादा असला है, जिसकी वजह से वो सब वापस लौट गए और उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई। और बाद में तो ये भी पता चला था कि पाकिस्तान की जो आर्मी के लोग हैं वो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर घूम रहे थे। दूसरी जंग जो पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ हुई वो हुई थी 1971 में। 1971 में पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त हुई थी। इसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और उस वक़्त जो पाकिस्तान का ये दूसरा टुकड़ा हुआ वो था बांग्लादेश, जो कि इस वक्त आज तरक्की पर जा रहा है। और पाकिस्तान, बदकिस्मती से पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। और जो हमारी तीसरी जंग हुई थी वो हुई थी कारगिल में 1998 में। ये नवाज शरीफ साहब का दौर था और आपको ये बताता चलूँ कि ये जंग हम जीत चुके थे कारगिल की। और जो पाकिस्तान की फ़ौज थी, बेसिकली कारगिल एक पहाड़ का नाम है और ये कश्मीर में वाक़या है। उस वक़्त जो पाकिस्तान की फ़ौज थी इसने कारगिल पर कब्ज़ा कर लिया था और पाकिस्तान की जो फ़ौज थी ये ऊंचाई पर थी। तो इनका हिंदुस्तानी फ़ौज पर हमला करना बहुत आसान था। और कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज कुछ दिन और ठहर जाती वहाँ पर और नवाज शरीफ साहब जो इन्होंने काम किया वो ये काम ना करते, जो इन्होंने अपनी फ़ौज को वहाँ से वापस बुलवा लिया, तो आज शायद कश्मीर भी आज़ाद होता। तो इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब को उतार दिया गया और मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया और फिर पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं जो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन ख़राब होते चले गए। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि आज अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग होती है तो क्या मामलात होंगे। क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर सकता है या हिंदुस्तान पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि किसके हथियार ज़्यादा हैं, किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसका सूबे ज़्यादा हैं, या हम ये देखते हैं किसके पास टैंक ज़्यादा हैं, किसके पास एयरक्राफ्ट ज़्यादा हैं, किसके पास सबमराइन ज़्यादा हैं। इसका हम मुआयना करते हैं। आइए तो हम चलते हैं इस चीज़ की तरफ। अब हम चलते हैं जी। आप ये देखें कि इंडिया का जो कैपिटल है वो है जी दिल्ली और जो पाकिस्तान का कैपिटल है वो है जी इस्लामाबाद। इंडिया के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका नाम है मोदी, नरेंद्र मोदी। और पाकिस्तान में क्योंकि इस वक्त निगरान सेटअप है और उनके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका नाम है जी अनवारुल हक काकड़ साहब। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है जी 1.41 बिलियन। पाकिस्तान की है ये 23 करोड़ की आबादी है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इंडिया की जो जीडीपी है वो है 3.469 और पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो है जी 376.49 बिलियन इसकी है बिलियन डॉलर। इसके अलावा जो इंडिया के पास न्यूक्लियर जो एसिड्स हैं उनकी तादाद है 155 से 170 तक है और पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं उनकी तादाद 170 से 180 है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट है, हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट है उसकी वो है जी 76.6। ये इनका हर साल का जो होता है ये इनका डिफेंस बजट होता है। और जो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो है जी 7.5 बिलियन डॉलर।
इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी की तादाद कितनी है। इंडिया की जो आर्मी है उसकी तादाद है जी, जो एक्टिव पर्सनल आर्मी है उसकी तादाद है 14,50,000, और जो पाकिस्तान की जो एक्टिव पर्सनल आर्मी है उसकी तादाद है जी 6,54,000। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के रिज़र्व पर्सनल हैं उनकी तादाद है 11,55,000, और पाकिस्तान के रिज़र्व जो पर्सनल हैं उनकी रिज़र्व पर्सनल आर्मी है उसकी तादाद है जी 5,50,000। इसके अलावा जो आर्मी पर्सनल है उसकी तादाद है जी 21,97,117, ये हिंदुस्तान की है, और पाकिस्तान की है जी 1,30,150। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो टैंक्स की तादाद है वो क्या क्या है। जो हिंदुस्तान है इसकी जो टैंक्स की इनके अंदर जो टैंक्स की तादाद है इनकी वो है जी कम, जो इनमें पहले आता है जी कम्बाट टैंक्स, इसकी जो टोटल तादाद है वो है जी 4,614। ये हिंदुस्तान के टोटल जो कम्बाट टैंक्स हैं उनकी तादाद है, और पाकिस्तान की है जी 3,742। तो इसके अलावा जो है आर्म्ड व्हीकल हैं वो हिंदुस्तान के पास हैं जी 1,08,82, और पाकिस्तान के पास हैं 77,771। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के पास IFV है ये है जी 3,050, और पाकिस्तान के पास है 2,900। इसके अलावा हिंदुस्तान के पास जी APC ये हैं जी 3368, यानी कि 3,368, और पाकिस्तान के पास है जी 1,320 हैं। इसके अलावा MRAP ये हिंदुस्तान के पास हैं जी 1,590, और पाकिस्तान के पास है जी 652। इसके अलावा आपको बताता चलूँ जो प्रोपर आर्टरी है, इसकी जो सेल्फ प्रोपर आर्टरी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास वो है जी, हिंदुस्तान के पास है जी 100, और पाकिस्तान के पास है जी 1,225। इसमें पाकिस्तान के जो तादाद है आर्टरी की वो हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा जी जो फील्ड आर्टरी है उसकी तादाद को आप देख लेते हैं। जो फील्ड आर्टरी है हिंदुस्तान की है जी 3,311, और पाकिस्तान की है जी 3,345। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो तादाद है असले में जो इनकी जो तादाद है वो कुछ चीज़ों में हिंदुस्तान से आगे भी है और कुछ चीज़ों में हिंदुस्तान से पीछे भी है। और हालांकि हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आर्मी एक अच्छा रोल अदा कर रही है, और वक्त के साथ साथ वक्त के तकाजे को देखते हुए, जंगों के तकाजे को देखते हुए वो अपना काम साथ साथ कर रही है और अपने जो एम्यूनेशन है उसमें इजाफा करती जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया के पास जो रॉकेट के जो प्रोजेक्टर हैं उसकी तादाद है जी 1,500, और पाकिस्तान के हैं जी 1,838। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एयरफोर्स पर। तो आपको बताता चलूँ कि जो टोटल तादाद है एयरफोर्स की वो है जी, पाकिस्तान की है 80,000, जो आर्मी की तादाद है उसके अंदर ये शामिल होगा, और जो हिंदुस्तान की है वो है जी 3,10,575। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की बात हम कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात हम करते हैं तो हिंदुस्तान की जो टोटल एयरक्राफ्ट हैं वो है जी 2,212, और पाकिस्तान के हैं जी 1,413, यानी कि 1,413। इसी तरह कम्बात एयर जो से हैं उसकी जो तादाद है हिंदुस्तान के पास है जी 698, और पाकिस्तान के पास है जी 455। इसी तरह फ़ाइटर एयरक्राफ्ट हैं जी 577 हैं हिंदुस्तान के पास, और 363 हैं पाकिस्तान के पास। मल्टी रोल 440, और पाकिस्तान के पास हैं जी 310। इसी तरह अटैक जोन से हैं वो हैं 130 हिंदुस्तान के पास, और 90 हैं जी पाकिस्तान के पास। ये एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। इसी तरह आपको बता दूं जो स्पेशल मिशन है ये है 73। ये स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की बात है, ये है 73 इंडिया के पास हैं, और 25 हैं जी पाकिस्तान के पास। इसी तरह अगर हम ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें है जी 550 हैं जी हिंदुस्तान के पास, और 353 है पाकिस्तान के पास। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेनी हैं वो है जी 4 जिनसे हैं वो है पाकिस्तान के पास, और 6 हैं हिंदुस्तान के पास। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बात करें तो वो है 3 जो से हैं वो हैं हिंदुस्तान के पास, और 2 हैं पाकिस्तान, 3 ही पाकिस्तान के पास हैं। ट्रांसपोर्टर जो एयरक्राफ्ट हैं
उसमें है जी 254 हैं जी हिंदुस्तान के पास और 59 हैं पाकिस्तान के पास। और अब टोटल हेलीकॉप्टर की हम बात कर लेते हैं तो इसमें 807 हैं हिंदुस्तान के पास और 322 हैं जी पाकिस्तान के पास। उसके बाद हम बात करते हैं जी अटैक हेलीकॉप्टर जो से हैं, ये हैं जी 36 हिंदुस्तान और 58 पाकिस्तान के पास हैं। UAV 57 हिंदुस्तान के पास और 275 जो सी है पाकिस्तान के पास। इसके बाद जो टोटल जो नेवी है इसका भी यही मामलात हैं। अब जो टोटल नेवी की जो तादाद है वो है हिंदुस्तान की 1,42,252 और पाकिस्तान की है जी 54,100। अब आपको ये बताता चलूँ कि टोटल नेवी में पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर नहीं हैं और इसमें हिंदुस्तान की जो तादाद है एसेट्स की, समराइन की, उसके अलावा जो नेवी के दूसरे एसेट्स हैं उसकी तादाद पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा है। लेकिन इसमें पाकिस्तान को घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान को एक कारगिल भी याद होगी और दूसरा 1965 की जो जंग हुई थी पाकिस्तान के इंडिया के साथ, हिंदुस्तान को वो भी याद होगी। इसमें भी जो हिंदुस्तान के पास जो तादाद थी नेवी की, एयरक्राफ्ट की, टैंकों की तादाद थी वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा थी। हालांकि इसमें अभी जो हथियार हैं पाकिस्तान के पास इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा है। लेकिन आप ये भी बात याद रखें कि जो हिंदुस्तान का जो रकबा है और हिंदुस्तान की जो आबादी है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए भी उनके पास ये और उनके पास जो टैक्स का कलेक्शन है, उनका जो बिज़नेस है, उनके कारोबार हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा हैं। तो लेकिन फिर इसके बावजूद पाकिस्तान को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान को वो 2 जंगें याद होनी चाहिए जब पाकिस्तान ने इनको शिकस्त दी थी और शिकस्त से दो चार किया था। और जो हथियार हैं इनसे जंगें नहीं जीती जाती, जंगें जीती जाती हैं जज्बों के साथ। और ये हथियार तो सिर्फ एक चलाने के लिए होते हैं, असल में तो जंगों में जज्बे लड़ते हैं। तो देखते हैं अगर खुदा न खास्ता अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है तो फिर पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।